आशीर्वाद स्वरचित कविता प्रोफेसर मीनू अग्रवाल। आशीर्वाद सुनते ही मन में सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि आशीर्वाद की शुभ घड़ी बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं है देते, भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं है देते। ये अदृश्य रूप में हमेशा हमारे साथ बने हैं रहते, हमारे साथ बने हैं रहते। आशीर्वाद एक मंगल कामना के रूप में है मिलता। यह बड़ों की सेवा, स्नेह एवं आदर से प्राप्त है होता। बड़ों से प्राप्त आशीर्वाद से व्यक्ति हार कर भी जीत है जाता। बड़ों से प्राप्त आशीर्वाद से व्यक्ति हार कर भी जीत है जाता, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सुरक्षा कवच मन है जाता। सच्चे मन से दिया आशीर्वाद नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। सच्चे मन से दिया आशीर्वाद नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, जीवन में सकारात्मक शक्तियां प्रदान कर सफलता देता है, सफलता देता है। अनेकों प्रकारों से भरा मन आनंदित करने वाला शब्द आशीर्वाद समय समय पर दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद, अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद। अनेकों प्रकार के आशीर्वाद सुने एवं प्राप्त किए होंगे। कुछ कॉमन, कुछ महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सुने होंगे, जैसे कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, ज्ञानी भव, बुद्धिमान भव, तंदुरुस्त रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, स्वस्थ रहो, चिरंजीवी रहो, प्रेरणादायक रहो। महिलाओं के लिए पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, भाग्यवान भव, षट पुत्रवती भव, धनवान भव। पर क्या कभी आपने पेंशनवती भव आशीर्वाद सुना? मेरी एक सहेली, संस्कृत की विदुषी, नाम था जिनका सुधा, करती थी आशीर्वादों की वर्षा। एक दिन मुझे आशीर्वाद देती बोली, पेंशनवती भव। मैं चौंकी, ये क्या बोली? मैं चौंकी, ये क्या बोली? कृपया स्पष्ट करें। मैंने कहा, तुम्हें पेंशन जल्दी मिलने लगे, ये कहा। असल में मैं कुछ महीने पहले ही रिटायर हुई थी। पेंशन मिलने में किसी कारण कुछ देर हो रही थी। सुधा जी आशीर्वाद देती कुछ कह रही थी। सुधा जी आशीर्वाद देती कुछ कह रही थी, उसमें ही पेंशनवती भव आशीर्वाद दे रही थी। मैंने कहा, सुधा जी, आपने तो कमाल कर दिया। एक नए आशीर्वाद को जन्म दे दिया, एक नए आशीर्वाद को जन्म दे दिया। मैंने फिर आगे कहा, सुधा जी, आपका जवाब नहीं। आशीर्वाद देने में आपसे कोई आगे नहीं, आशीर्वाद देने में आपसे कोई आगे नहीं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात, उनके आशीर्वाद को सुन 17 मार्च 2023 को, उनके आशीर्वाद को सुन 17 मार्च 2023 को मैंने यह कविता लिखी। मात्र एक महीने बाद 18 अप्रैल 2023 को वह हम सबको अलविदा कह गईं, वह हम सबको अलविदा कह गईं, वह हम सबको अलविदा कह गईं, अलविदा कह गईं, अलविदा।